हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे और अगले 24 घंटों के भी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टलरी या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके इस लव रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते में करंट में चल क्या रहा है, आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज, ठीक है। इस वक्त आपके रिश्ते में चल क्या रहा है, गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है। लाइक कर दीजिए वीडियो को। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज। किंग ऑफ पेंटाकल्स। आप बहुत टाइम से इस पर्सन के एक्शन का इंतजार कर रहे हो और आपके रिश्ते में थर्ड पार्टीज की वजह से ही जैसे कि ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट बना है। आप दोनों के दिमाग में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जहर घोला गया है। खास करके आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया गया है, ठीक है। ये पर्सन आपको आसानी से कभी डिस्टेंस नहीं दे सकते थे। तो यहाँ पे 100% ये आपके दोस्त या तो इनके घर वाले, ऐसे कोई लोग हैं जो कि कभी भी आपको इस पर्सन के साथ देखकर खुश नहीं होते थे। एक जेलसी की एनर्जीज थी, जेलसी के चलते। और जैसे कि इनके घर वाले, अगर इनके मम्मी पापा या तो सिस्टर, ऐसे कोई भी है जो आपको पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पर्सन के साथ सच में मतलब शादी हो जाती है आपकी, आप दोनों हमेशा के लिए एक रिश्ते में बन जाते हो, तो ये इनके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अपने फ्यूचर को लेकर कि इनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसके लिए आपका रिश्ता तोड़ा गया। और जैसे कि अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पर्सन के घर वालों को तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है, फिर ये रिश्ता जो कि आपके दोस्तों की वजह से टूटा है। मतलब कोई है जो आपके बारे में, आपके पर्सन को आज की डेट में गलत सलत बातें बहुत ज़्यादा बता रहा है, जो कि आपको भी पता है। और आप सोचते हो कि क्यों ये पर्सन उन लोगों की बातों पे भरोसा करता है। हो सकता है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन जैसे कि आपका पहला प्यार नहीं है, इनसे पहले भी आप किसी और से कनेक्टेड थे। तो आपके पर्सन को जो डाउट आता है कि आप पहले, वो जो आपका पहला एक्स पार्टनर था, आप उनसे बात करते हो या तो इनको कोई ऐसा भड़काता है। मतलब आप इनके साथ भी कनेक्टेड हो, आप उस पर्सन के साथ भी कनेक्टेड हो और आप एक चीटर टाइप की पर्सनालिटी हो। मतलब जो गलती आपके पर्सन कर रहे हैं इन लोगों की बातों पे भरोसा करके, आपको समझ में ही नहीं आता है कि आप इस पर्सन को ये कैसे समझाए कि वो सब झूठ है। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम हो रही है आज की डेट में आपके पर्सन को आपको लेकर। और आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस पर्सन का ट्रस्ट आप फिर से कैसे जीते, क्योंकि ये पर्सन बेवजह का ही आपसे गुस्सा है, ठीक है। तो आप चाह रहे हो कि ये पर्सन थोड़ा सा रिलैक्स होकर आपको सुने, लेकिन ये पर्सन आपको अपना टाइम देने के लिए रेडी नहीं है। इस वजह से आपको नहीं पता कि इस रिश्ते का अब क्या होगा। आपको ये रिश्ता चाहिए और आपको इस पर्सन से मैरिज भी चाहिए, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स आपके रिश्ते का ख़त्म होने का नाम लेते नहीं हैं। और आपके पर्सन जो कान के इतने कच्चे हैं कि इनको दूसरों की बातें ही सही लगती हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पे और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। आपका सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रूली अट्रैक्टेड हो, ट्रूली एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो। और बहुत टाइम, कम से कम 2 से 5 साल, कुछ लोग 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हो। कभी भी, मतलब बहुत बार आपकी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज हुई है, बहुत बार एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किए गए हैं, लेकिन आपका फिर से जल्दी रियूनियन भी हो जाता था। ऑन एंड ऑफ बहुत टाइम तक चला है, लेकिन इतना आपके पर्सन कभी आपसे नाराज नहीं रहे जितना अभी है, ठीक है। तो आप इंतजार कर रहे हो आपके रिश्ते का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने का, क्योंकि ना तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही आपके पर्सन मूव ऑन कर पा रहे हैं। अगर आप मूव ऑन करने का सोचते भी हो तो ये पर्सन आपको रोकने के लिए आ जाते हैं और फिर से आपसे शिकायतें करना स्टार्ट करते हैं। ये एनर्जीज है, मतलब कंप्लीट छोड़ते भी नहीं है, कंप्लीट अपनाते भी नहीं है। तो आपको इस रिश्ते में प्यार के साथ रियूनियन चाहिए। आपके थर्ड पार्टीज ने जो आग लगाई है आप दोनों के रिश्ते में, इसके साथ आपको रिश्ता स्टार्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आप दिल से चाहते हो कि अगर ये ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर तो ही इनको लौटना चाहिए, नहीं तो फिर आप अपनी पूरी जिंदगी ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते इस पर्सन को ये समझाने में कि आप इनके लिए लॉयल हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके कैरेक्टर के ऊपर आज की डेट में डाउट है और रीजन है थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो गाइड करिए यूनिवर्स।
इस वक्त मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज में है, आपके एनर्जीज में। यस, आप ये बातें सोच सोच कर परेशान हो रहे हो, आपको नहीं पता इस एनर्जी से आपको कब छुटकारा मिलेगा। ठीक है, आपको चाहिए इस पर्सन से प्यार, आपको चाहिए रियूनियन, आपको चाहिए जैसा आपका रिश्ता पहले था वैसे बने और सब कुछ सही हो जाए। और ये कभी होगा नहीं होगा, आप खुद को लेकर आज की डेट में बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, जैसे कि लॉयल हो और सच में किसी और से कनेक्टेड भी नहीं हो, लेकिन ये आपके पर्सन भरोसा कर नहीं पा रहे आप। तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, अगर इसमें से 70% बातें भी आपसे रेजोनेट हुई है, हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। ठीक है, जिनसे भी 70% रीडिंग रेजोनेट हुई है करंट एनर्जीज की, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन तो बहुत बातें छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आधे से ज्यादा बातें तो आपके पर्सन ने आपसे छुपा कर ही रखी है। ठीक है, नेगेटिविटी ज्यादा है। नेगेटिविटी मतलब थर्ड पार्टी तो नेगेटिविटी फैला ही रही है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन अपनी गलतियां भी कहाँ कबूल करते हैं। ठीक है, इनको तो एक रीजन ही मिल गया है आपके ऊपर डाउट करने का, आपके ऊपर भड़कने का। गलतियां इनकी भी है, ऐसे नहीं कि ये सिर्फ आप ही का कोई एक्स था, आपके पर्सन की भी कोई एक्स थी जिसको लेकर आपके पर्सन ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं। और आप भी इस पर्सन को लेकर बहुत डाउट करते हो कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी अपने एक्स से बात कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा है और दूसरों की बातों में आप लोग बहुत जल्दी आ रहे हो। ठीक है, एक दूसरे के लिए प्यार भी सच्चा है, अट्रैक्शन भी ट्रू है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ये रिश्ता रीस्टार्ट होने में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, यस, मतलब आपके पर्सन को लगता है जैसे है ना आप आज की डेट में वैसे कि वैसे आपके साथ मतलब रियूनियन करना चाहिए, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत महसूस करते हैं। इस रिश्ते को बैलेंस करने की एनर्जीज भी है जो, लेकिन ये नेगेटिव थॉट जो आपके पर्सन के दिमाग में दूसरों से डाले जा रहे हैं, इसी से आपके पर्सन को छुटकारा नहीं मिल रहा। मतलब ये कितना भी सोचा आपकी तरफ आने का, इनका सर झुक जाता है, ये इमोशनली टूट जाते हैं, इनको अपने आप के ऊपर डाउट आने लगता है, गुस्सा आने लगता है कि आप इनसे मतलब आप इनको चीट कर रहे हो। इनको नहीं अच्छा लगता कि आप इनको चीट करो, इनको नहीं अच्छा लगता कि आप किसी और के साथ बातें भी करो। ठीक है, इनकी हिम्मत टूट जाती है, इनको आपको दूर से देखकर भी इस पर्सन को बहुत हिम्मत मिलती है। आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड है आपके पर्सन, आपसे इतना सेटिस्फाइड है आपके पर्सन, तो अगर आप किसी और से बातें भी करो, इवन ये आपका एक्स भी क्यों ना हो, और उन्होंने आपको डिस्टेंस दिया था और अब वो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, और भले सच हो या ना हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा कोई बता रहा है और इनको जेलसी ज्यादा बढ़ रही है। जितना जल रहे हैं, जितना तड़प रहे हैं, उतना ही आपको लेकर नेगेटिव ख्याल ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि आपको तो यही चाहिए, आपको तो, आप तो ऐसे ही हो। कुछ टाइम इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस क्या दे दिया, आप इतनी जल्दी हार गए और आप किसी और रिश्ते में चले गए, या तो आप अपने एक्स के पास चले गए, आप खुद गए, आपने खुद एफर्ट्स लगाए, आपने खुद उस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, आपसे रहा नहीं जाता, आपको बहुत ज्यादा आदत लग चुकी है, एडिक्शन लग चुका है। लाइक अगर अगर आप लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक चैटिंग करते हो, फिजिकली कुछ ऐसा कुछ होता है आपका कॉल वॉल पे, अगर सेक्सुअल बातें करने की आप लोगों को आदत है, तो कुछ टाइम आपके पर्सन ने आपसे वैसे बातें नहीं करी तो आप तो कहीं और चले गए। तो ये सोच सोच कर जो कि आधे से ज्यादा तो नेगेटिव ही है। ये हो सकता है कि आप सच में किसी और से चैटिंग कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से आपके पर्सन सोच रहे हैं वैसे नहीं। इनको ये कौन समझाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हर बार दिल कर रहा है, अभी भी दिल कर रहा है, आपसे कहना है, आपसे बात करनी है, लेकिन ओवर थिंकिंग और विजुअलाइजेशन, ये ऐसा कर रही है, ये मुझे चीट कर रही है, धोखेबाज है, मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा था कि ऐसे करेगी। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की ज्यादा बढ़ रही है, तो अपने आप को रोक रहे हैं। ठीक है, बहुत गुस्से में है इस वक्त, आपको गुस्से में देख भी रहे हैं, आपके ऊपर नजरें भी रखे हुए हैं, आपका सोशल मीडिया भी स्टॉक करते हैं। इनका सर इसी वजह से झुकता है कि ये पर्सन ने इतना टाइम आपके साथ बिताया, 5-7 साल, 2-3 साल, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाए और ना ही आपका भरोसा जीत पाए। आज की डेट में आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इतना प्यार फील करने के बावजूद लॉयल एनर्जीज फील नहीं करते। आपको भी यकीन नहीं है, आपको भी लगता है कि ये पर्सन कभी भी आपको धोखा दे सकता है। अभी भी नो कांटेक्ट में रखा है, अभी भी किसी और से खुश है, अभी भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से बहुत प्यार कर रहा है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है, लेकिन आपके पर्सन को ये उनको लेकर इतना सीरियस रहते ही नहीं है, इसी वजह से इनके माइंड में थर्ड पार्टी के कुछ थॉट्स होते ही नहीं है। नेगेटिविटी ज्यादा होती है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर, तो इससे बेटर है कि उसके बारे में सोचे ही ना। सम कंप्लीट ब्लैकिश एनर्जीज आ रही है, एक भी अच्छा थॉट इस वक्त आपके पर्सन आपके इस रिश्ते को लेकर कर नहीं पा रहे हैं, और रीजन है थर्ड पार्टी।
इनको आपका अट्रैक्शन है, या अलग वे में आपको समझाना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, या आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत बातें आपके पर्सन ने छुपाई है, अगर ये आपके सामने आ जाएगी तो आप जो किसी और से बात तक करने की कोशिश कर रहे हो चैटिंग वैटिंग में जस्ट एज अ फ्रेंड भी, ये भी आपके पर्सन जैसे कि आप बंद कर दोगे। आपको यकीन हो जाएगा कि ये पर्सन जैसा दिखा रहे वैसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने जैसे बोला था आपके पर्सन वैसे सब कुछ करेंगे इस रिश्ते में। आपके लिए हाईएस्ट अटैचमेंट ये पर्सन फील करते हैं, अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन ज्यादा। इस रिश्ते में ऐसी ऐसी बातें जो आपके पर्सन को लगता है कि अब जरूरी हो चुका है आपके सामने आकर एक्सप्रेस करना, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत हद तक बदल दिया है। ठीक है, इनको नहीं लगा था कि इस पर्सन को कभी भी इतनी जरूरत महसूस होगी आपकी, ये इतने तड़पेंगे, ये इतना जलेंगे, क्योंकि जलने का काम तो आपका है। आप जलो इनको थर्ड पार्टी के साथ देख देख कर, इनकी खुशियां देख देख कर, ये आप जलते रहो और ये आपको जलाते रहेंगे। तो ये सडनली चेंज हो गया है, सडनली अब ये आपसे जलने लगे हैं, सडनली इनको और ज्यादा आपका एडिक्शन हो रहा है, सडनली इनको आपका बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको सोच सोच कर ये परेशान हो रहे हैं, खाना पीना ठीक से खा नहीं रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इनको इतना हेडेक क्यों हो रहा है, ये इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। ठीक है, धोखा देने वाले तो यही थे, मूव ऑन करने वाले भी यही थे। ये अपनी गलती को क्यों नहीं देख रहे हैं इस तरह से, क्योंकि ये मानते ही नहीं कि गलती इनकी है। इनको लगता है कि ये जो भी बदला है इस रिश्ते में, आपका इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं होने की वजह से ही बदला है। आपने इस पर्सन को कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करा, और ये ओवर रिएक्ट की वजह से आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दे दिया। आप इतना आपके पर्सन के लिए पागल थे, आपका पागलपन आपके पर्सन को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। लिटरली आपके प्यार से भागे थे रिसेंट पास्ट में, लिटरली आपके इमोशन से भागे थे। आप जो इतना एक्सप्रेस करते थे कि जी नहीं पाओगे, या तो सुसाइड कर लोगे, मर जाओगे इनके बिना, अगर ये आपको धोखा दे देंगे तो पता नहीं आपका क्या होगा। और ये इसी एनर्जी से डर डर कर आपसे दूर रहे। इनको भी लगने लगा कि सच में आप जो बोल रहे हो वैसे हो सकता है, आप बहुत प्यार करते हो, आप नहीं जी पाओगे इनके बिना। अगर ये आपको मतलब डिस्टेंस देते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, अगर अपने घर वालों की बातें ज्यादा सुनते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तो आपका पता नहीं क्या होगा। तो ये डर आपके पर्सन को बहुत टाइम से सोने नहीं दे रहा था, और इसी डर की वजह से ये पर्सन आपसे भागे थे। अब ये लौट रहे हैं, लौटने के लिए आपके पर्सन को स्ट्रेंथ नहीं हो रही, क्योंकि इनको अभी इस एनर्जी से डर लग रहा है कि आप सच में अपने किसी एक्स के पास जा चुके हो, या तो कोई न्यू लव के पास जा रहे हो। ठीक है, बहुत लोग भड़काते हैं आपके पर्सन को, ये इतने मतलब प्रैक्टिकल है, इतना ज्यादा मतलब ऐसा सोचेंगे कि चलो यही होना था, मैंने तो डिस्टेंस दिया था, ये तो बनता है, ये तो उसका हक है, उससे भी प्यार मिलना चाहिए, उसका हक है कि वो सेटिस्फाइड रहे, उसका हक है, क्योंकि आपको भी इतना अट्रैक्शन है आपके पर्सन का, लाइक फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल एनर्जीज आप दोनों में बहुत ज्यादा है। तो ये एनर्जीज मतलब अगर ये पर्सन किसी और के साथ जा रहे हैं तो आपका भी हक है, आप जा सकते हो। ये इतना रिलैक्स होकर और प्रैक्टिकली सोचने वाली पर्सन है। अब यही एनर्जीज आपके पर्सन को जैसे कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलती इनसे हुई है कि ये किसी और के पास चले गए, लेकिन आपको कोई और टच करे, ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पागल बना रहा है। ठीक है, कि ये इतना आसान नहीं है हजम करना कि चलो जो हुआ है ठीक है, अभी आप गए हो किसी और के साथ तो चलेगा, तो ये चलेगा नहीं आपके पर्सन को, ये इनके दिमाग के बाहर का काम है। ठीक है, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ऐसा कुछ है भी नहीं जो आप कुछ ऐसा कर रहे हो, लेकिन ये सोच सोच कर ही पागल हो रहे हैं आज की डेट में। कल रात की एनर्जीज में ओवर थिंकिंग, बहुत टाइम से नेगेटिविटी, बहुत टाइम से लस्ट और हवस आपके पर्सन की बढ़ी है आपके लिए। कल रात भी आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा रोमांटिकली आपको फील कराया है, खुद को फील कराया है आपको सोच सोच कर। और ये एनर्जीज आपके पर्सन को जैसे कि अपनी नजरों में गिरा रही है कि ये इतना एडिक्टेड है आपके लिए, और आपको दिखाते नहीं है, आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो मजबूर हो चुके हैं आपके पर्सन अब अपना प्यार आपके सामने एक्सप्रेस करने के लिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे आपको अपनी रियलिटी बताने के लिए आएंगे, इनकी रियलिटी पे आपको हंसना नहीं है। ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आप इनके ऊपर हंस रहे हो, ये मैनिफेस्ट करते हैं कि जब भी आपसे बात करेंगे आप इनके ऊपर हंसोगे नहीं, आप इनका मजाक नहीं उड़ाओगे, आप इनको कंप्लीट फील कराते हो, और उसी कंप्लीशन के लिए ये पर्सन आ रहे हैं कि आप इनको प्यार से अपना लो, प्यार से हक करो, और सब कुछ अच्छे से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं आप ऐसा करो, लेकिन इनको डर है कि आप ऐसा नहीं करोगे। इनको लगता है कि आप अभी कोई और है जो आपकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है, तो आप अब उनकी ज्यादा वैल्यू करोगे, इनकी नहीं। ठीक है, तो ये डर आपके पर्सन के दिलो दिमाग से जा नहीं रहा है। कल रात से आपके पर्सन इसी ओवर थिंकिंग में है, लेकिन इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है।
इस हद तक जरूरत आ पड़ी है कि ये पर्सन कभी भी मेंटली डिस्टर्ब होकर किसी के भी ऊपर हाथ उठा सकते हैं। इनके हाथ भी चलने लगे आजकल, जो कि इनके घर वाले भी इनसे बहुत डरने लगे हैं। ठीक है, तो नेगेटिविटी अगर आप क्लियरली देखोगे, कंप्लीट नेगेटिव और ब्लैक वैक्स आई है। आपके पर्सन का ऑरा नेगेटिव, एनवायरमेंट नेगेटिव, आजू बाजू के लोग नेगेटिव और आपको लेकर थॉट्स भी नेगेटिव। तो इनको अपने आप को पहले मोटिवेट करना पड़ेगा, आपके पास आने के लिए इनको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, और ये जो डर इनके दिल और दिमाग में आपके लिए बढ़ रहा है इसे कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये ओवर थिंकिंग की वजह से है, क्योंकि रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में है कि आप तो आज भी इस पर्सन को, जैसे कि हमने टैरो में ही देखा है, ये आप इनको दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनके लौटने का इंतजार कर रहे हो, जो इनको नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि आप जा चुके हो। ठीक है, तो डर डर कर जी रहे आपके पर्सन आज की डेट में। तो ये इनकी करंट एनर्जीज थी, कल रात की एनर्जीज थी। हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, अगले 24 घंटों की एनर्जीज बताइए इस रिश्ते की। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में, अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों के एनर्जीज की बात करूं, आपके पर्सन यही एनर्जीज में रहेंगे जो अभी सोच रहे हैं। बार बार लगेगा कि थर्ड पार्टी आप चले गए, आप इस पर्सन को भूल गए, आप इनसे अब प्यार नहीं करते। ऐसा सोच सोचकर आपके पर्सन का दिल बहुत ज्यादा रोएगा या आपके लिए बहुत ज्यादा तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको रियूनियन चाहिए, लेकिन रियूनियन नहीं होगा ऐसा इनको डर लगेगा। हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे। जो तकलीफ इस पर्सन ने आपको दी है, वो तकलीफ आपके पर्सन 100 गुना ज्यादा बढ़कर अगले 24 घंटों में भुगतेंगे। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन का दिल इतना रोएगा आपके लिए कि इनको इस बात का पछतावा होगा कि इस पर्सन ने आपके जैसे पर्सन को खोया है। इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, मतलब ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या आप आज भी इनसे प्यार करते भी हो कि नहीं, या सच में जो लोग इनको बता रहे हैं या तो आपके दोस्त जो बता रहे हैं ये सच है, क्या आप किसी और रिश्ते में जा चुके हो। तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके पर्सन अगले 24 घंटों में, और ज्यादा कल रात से जितना परेशान है उससे ज्यादा परेशानी आपके पर्सन की 24 घंटों में और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इनके हाथ में आपके लिए अपने प्यार का कप है, अपने इमोशन से इनका दिल है। किसी की कुछ बातें नहीं सुनकर आपके पर्सन अब आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। अगले 24 घंटों में ये एनर्जीज रहेगी कि काश एक बार आप इस पर्सन को प्यार से सुनते, काश इनके एक्शंस को आप पॉजिटिव वे में लेते, काश आप इनके ऊपर इतना डाउट ना करते कि थर्ड पार्टी का है ये थर्ड पार्टी से मतलब ये थर्ड पार्टी को भी अपना रहा है, आपको भी अपना रहा है। इसका प्यार कैसा है, मतलब ये कैसा प्यार है, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ रहा, आपको भी नहीं छोड़ रहा, तो ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। तो आप इनके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा सेंड कर रहे हो ना, जैसे कि आप ही अपने थॉट्स के थ्रू इस पर्सन को थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा पुश कर रहे हो। आप इनको बोल बोल कर यकीन दिला रहे हो कि ये थर्ड पार्टी से ज्यादा प्यार करते, आपसे नहीं। तो काश आप ऐसा ना करते। ऐसा इनको अगले 24 घंटों में फील होगा। अकेलापन ज्यादा रहेगा, इस अकेलेपन से इनको निकलना है। आपके लिए अब आपके पर्सन हर हद पार कर जाएंगे। आपके लिए ये पर्सन अब किसी को भी धोखा दे सकते हैं, अपने मम्मी पापा घर वाले, अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी तो ये, अगर इनके बच्चे हैं, ये सबको धोखा देने के लिए अब रेडी है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि इनकी जिंदगी आप हो, मतलब ये ऐसे भी मरेंगे वैसे भी मरेंगे। अगर ये वहां से निकल कर आपके पास नहीं आएंगे तो वैसे भी मरने वाले हैं, और अगर ये वहां पे रहेंगे तो वो लोग इनको मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब कर करके पागल कर देंगे, लाइक आपके दोस्त और ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है। इनको टॉन्ट मार मार कर, इनको गलत सलत बोल बोल कर, ऊपर से इमोशनली इनके लिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो आपके पर्सन ऐसे नहीं तो वैसे मरने ही वाले। ठीक है, तो इनको ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की वजह से इन नेगेटिव एनर्जीज को झेलना पड़ रहा है। आपके लिए जो नेगेटिव थॉट्स जो बढ़ रहे हैं वो भी इसी वजह से है, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस कुछ नेगेटिव टाइम पीरियड के बाद इनकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आएगी, और ये ढेर सारी खुशियां लेकर आपके पास आएंगे। ठीक है, इस रिश्ते का रीबर्थ 100% है, क्योंकि डेथ शो कर रहा है। इस रिश्ते की नेगेटिव एनर्जीज हटेगी और सब कुछ सही होगा। इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा, आपके पर्सन आपको दुनिया के सामने अपनाएंगे। अब ये आपके लिए किसी को भी छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये इनके अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इनके थॉट्स बहुत ज्यादा बदलते रहेंगे। ठीक है, तो रोएंगे याद कर करके, आपको परेशान रहेंगे। आज रात भी ये पर्सन सोएंगे नहीं, और पिछले कई रातों से ये पर्सन सोए नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के अगले 24 घंटों की एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं ये इस वक्त अगर आपसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त अगर ये मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे।
ये मेरे व्यूअर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे, वो आपको कह रहे हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप ही के साथ जीना चाहते हैं, आप ही के साथ मरना चाहते हैं, और आप प्लीज़ इनसे नफरत मत करो। आपका गुस्सा आपके पर्सन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये आपके बिना जी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपकी ऐसी नफरत से ही आपके पर्सन का दिल और ज़्यादा टूट रहा है। या तो आप खुद सोर्स लेकर इनको काट डालो। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप, जैसे कि आपके सामने प्यार की भीख मांग रहे हैं कि प्लीज़ 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 आप इस सोर्स की एनर्जी से निकलो, आप अपने दिल से नफरत खत्म करो और इस पर्सन को पहले जैसा प्यार दो। या आप अपने लिए आपके सामने अपने प्यार की भीख मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है। आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते के रियूनियन के लिए, इनके ऊपर भरोसा करने के लिए, और ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं और दिया हुआ कमिटमेंट निभाना भी चाहते हैं, ठीक है। आपका गुस्से से आपके पर्सन को बहुत डर लग रहा है इस वक्त, ठीक है। ये करंट में आपको यही कह रहे हैं। तो हम एंजल्स से पूछ लेते हैं, ये कुछ भी चाहे, आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। मेरे व्यूअर्स को आज की डेट में क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स को आज की डेट में करना क्या चाहिए। ओनली वन कार्ड लेंगे, ठीक है। क्या करना चाहिए आज की डेट में मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में, इस रिश्ते को सही करने के लिए। आपको कहा जा रहा है आप जैसे हैं वैसे ही रहो, आपको बदलना नहीं है किसी के लिए, क्योंकि आप तो प्यार से भरे ही थे ना, आप तो अनकंडीशनली अवेलेबल थे हमेशा। आपने इस पर्सन को आंख बंद करके भरोसा करके सब कुछ कराया इनके लिए। आप बदल गए हो, आपके इमोशंस का ही इस रिश्ते में फायदा उठाया गया है, आपके इमोशंस के साथ ही खेला गया है। तो ये पर्सन आपको फिर से उसी एनर्जीज में क्यों लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये फिर से आपके साथ खेल सके। तो आपको बार बार इनका खिलौना बनने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे है वैसे ही रहो और आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, ठीक है। इनको स्टॉक मत करो, इनका पीछा मत करो, इनको सामने से मैसेजेस तक मत करो, ठीक है। अपनी जिंदगी में बिजी रहो, आपको यही करना है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।